बहुत समय पहले एक रानी और राजा के घर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसे स्नो वाइट नाम दिया गया। जब रानी का देहांत हो गया तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी दुष्ट और ईर्ष्यालु थी और उसे स्नो वाइट से नफरत थी। उसने आदेश दिया कि स्नो वाइट को नौकरानी की तरह रखा जाए। स्नो वाइट बड़ी होकर बहुत सुंदर बन गई और एक दिन एक राजकुमार ने उसे देखा और उसे प्रेम करने लगा। रानी भी बहुत सुंदर थी और हर दिन वह अपने जादुई आईने से पूछती, इस धरती पर सबसे सुंदर कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन एक दिन आईने ने जवाब दिया कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी क्रोध से भर गई और उसने अपने एक शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। शिकारी के पास दयालु दिल था और वह ऐसा नहीं कर सका। उसने उसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट जंगल में भाग गई जहां उसे 7 छोटे बौने मिले। उनका घर छोटा और अनोखा था। स्नो वाइट ने घर में प्रवेश किया और उसे गंदा पाकर सफाई करने लगी। ऊपर उसे 7 छोटे छोटे बिस्तर मिले। वह बहुत थकी हुई थी और एक बिस्तर पर लेटते ही सो गई। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को वहां पाया और थोड़ी बहस के बाद उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उसने वादा किया कि वह खाना बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी। रानी को पता चल गया कि स्नो वाइट जीवित है। वह एक चुड़ैल का रूप लेकर एक जहरीला सेब लेकर बौनों के घर चली गई। उसने स्नो वाइट को वह सेब दिया और जैसे ही उसने सेब खाया वह बेहोश हो गई। यह समझकर कि वह मर चुकी है, बौनों ने एक शीशे का ताबूत बनाया और उसे उसमें रख दिया। कई दिनों तक वह जंगल में उस ताबूत में पड़ी रही। एक दिन राजकुमार जंगल में घूम रहा था और उसने स्नो वाइट को पाया। उसने उसे चूमा और वह जाग गई। सभी बहुत खुश हुए। राजकुमार स्नो वाइट को अपने महल ले गया जहां उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहे।